हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का सही अप्रोच, सही तरीका क्या होता है। जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो एक्सपीरियंस है दिल्ली में रह के, उसके बेसिस पे, और जो 30 से 35 वर्ष के जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस तैयारी के दौरान सॉल्व किए एटलीस्ट कम से कम 15 to 16 टाइम्स, उसके बेसिस पे, और जो मल्टीपल टेस्ट सीरीज हमने विजन आइज के टेस्ट सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग, और जो नया अप्रोच है यूपीएससी एग्जाम का, जिस तरीके से 2021, 22, 23, 24 में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए एनसीईआरटी की बुक से वो क्या अप्रोच कह रहा हो, क्या एंगल है, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा, एक आपने एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, जैसे हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक हेडिंग है, एक टॉपिक से राजनीति। तो अब जैसे राजनीति के अंदर आपने पढ़ लिया इसके अंदर की हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। जैसे रामशरण शर्मा इस एनसीईआरटी की बुक में लिख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः एक राज्य की स्थापना, एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब आप रटना नहीं है कि आप केवल इस फैक्ट को पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी, केवल आप रट करके चले जा रहे हैं। तो इस जो सतही तरीके से जो आप पढ़ाई करते हैं कि फैक्ट को एक आपने पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो आप उसी को रट रहे हैं, बट आप ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में जो एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी वो कैसे हुई थी। जब आप इसकी तरफ टर्न करें कैसे हुई थी, तो उस कैसे के अंदर मल्टीपल एंगल आपको सीखने को मिलेंगे, वो पॉइंट सीखने को मिलेंगे कि वो कौन कौन से कारण थे जिस कारण हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो जो आपका ये आपकी जानने की इच्छा है कि क्यों, तो उस क्यों में कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में डाल दिए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे यूपीएससी एग्जाम के, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे किसी वर्ष का, तो आप देखेंगे एक क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 3 स्टेटमेंट और मैक्सिमम 4 to 5 स्टेटमेंट को यूटिलाइज किया जाता है। एक क्वेश्चंस में 3 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, 4 स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, 5 स्टेटमेंट देखने को आपको मिलते हैं। तो जो किसी एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस बन रहा है उसके अंदर 5 स्टेटमेंट डाले जा रहे हैं, उससे क्या पता चला कि आपको एनसीईआरटी की बुक की गहराई में उतर के पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी की बुक की गहराई में उतर करके आपको पढ़ना है। तो गहराई में कैसे उतरेंगे कि जैसे हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अब गहराई में कैसे जाओगे? गहराई में उतरने का पीछे क्या है कि आप ये जब जानने का प्रयास करोगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक पूर्ण राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, तो वो आपको गहराई में लेकर के जाएगा। तो वहाँ से मल्टीपल अप्रोच आपको सीखने को मिलेंगे, वो कौन से कारण है। तो वो डेप्थ, यानी अगर उस एक क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट डाला गया है और आपको उस टॉपिक से गहराई पता है, तो उस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव, उसके बेसिस में कह रहा हूँ, अगर 3-4 स्टेटमेंट है तो 4 स्टेटमेंट में कम से कम आपको 2 स्टेटमेंट तो आने चाहिए। 5 स्टेटमेंट है तो कम से कम आपको 3 स्टेटमेंट तो आने चाहिए। तो एक 5 स्टेटमेंट में आपको 3 स्टेटमेंट कब आएगा? जब आप सही तरीके से एनसीईआरटी की बुक की गहराई में उतर के पढ़ेंगे, यानी जानने का प्रयास करेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जो एनसीईआरटी की बुक जब आप पढ़ते हैं तो एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप आपको जैसे बहुत जल्दबाजी होती है। वो उस जल्दबाजी का परिणाम ये होता है कि आप 3 से 4 साल अपना समय तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी का सही ज्ञान आपके पास नहीं आ पाता। आप तो 4 से 5 साल अपने दिल्ली में रह के तैयारी में तो खर्च कर दिया, फिर भी एनसीईआरटी लेवल की तैयारी आपकी नहीं हो पाती। एनसीईआरटी ऐसे बहुत से बच्चे जो 4-5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनकी जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अभी एनसीईआरटी के लेवल तक की उनकी तैयारी नहीं हुई है। एनसीईआरटी के लेवल तक की तैयारी नहीं है, उसके बाद वो यूपीएससी एग्जाम कैसे क्लियर होगा, कैसे स्टेट पीसी एग्जाम क्लियर होगा? क्योंकि कभी उन्होंने एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं। और 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे भी तो इतनी स्पीड में पढ़ेंगे कि एक ही दिन में पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी जो मिस्टेक होती है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की, कि जो आप एनसीईआरटी की बुक को बहुत जल्दी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, भी तैयारी आप शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका लेवल इतना नहीं है कि आप एनसीईआरटी को बहुत स्पीड से पढ़ें। एनसीईआरटी को कम टाइम में रिवीजन करने का जो कैपेसिटी आपके अंदर आएगी, तब आएगी जब आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, एनसीईआरटी के फैक्ट पे आपकी बेहतर पकड़ होगी, और मल्टीपल टाइम जब आप उसका रिवीजन करेंगे तब जाकर के ये अप्रोच आता है कि आप एनसीईआरटी को बहुत स्पीड से पढ़ें, बहुत कम टाइम में आप पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएँ। जो आप
स्टार्टिंग में ही आप जो पूरी एनसीईआरटी को कम समय में पढ़ने का प्रयास करते हैं इस लेवल तक जाने के लिए, यानी आपके अंदर वो लेवल कब आएगा, सही लेवल, कि कब आप कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी को का रिविजन कर पाएंगे, उस लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कि क्या मेहनत की, कॉन्सेप्ट सही तरीके से आपका फर्स्ट रीडिंग जो आपकी एनसीईआरटी को बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए। उसके एक एक टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर करके आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक टॉपिक्स को क्लियर नहीं करोगे तो अगला टॉपिक्स आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रत्येक टॉपिक्स, एक टॉपिक्स आपने पढ़ा तो जब दूसरा टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे तो जो दूसरा टॉपिक्स होता है वो पहले टॉपिक से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। हर एक दूसरा टॉपिक्स अपने फर्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड होता है। इसी प्रकार अगर आप एक चैप्टर के भीतर, अगर आपने 10 टॉपिक्स पढ़े एक चैप्टर के अंदर, तो वो 10 टॉपिक्स आप पढ़ेंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। और उसमें से अगर कोई भी, अगर आपने स्टार्टिंग के जो टॉपिक स्टार्ट किए वो आपने सही से समझा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आप रटेंगे, आप अप्रोच ही नहीं जान पाएंगे। और एक तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का ये भी कि जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, एक रीडिंग करें, तो पहले क्या कि बहुत ही सही तरीके से करना, कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दबाजी नहीं करनी है, सही तरीके से पढ़ना। और जब आपने उसको पढ़ लिया एनसीईआरटी को, एक रीडिंग कर ली, 2 रीडिंग कर ली, तो आप आफ्टर डैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको आपकी कमी को दिखाएगा। वो आपके लिए एक शीशा की तरह काम करता है, एक शीशे की तरह काम करता है जहाँ पे अपनी कमी को देख पाते हैं। और जब अपनी कमी को वहाँ पे देख पाएंगे उस एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय जब आप अपनी कमी को देख पाएंगे, तो जब आप कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो दोबारा जब आप उस एनसीईआरटी की रीडिंग करने आओगे तो उस एनसीईआरटी के रीडिंग के उस एंगल में आपके चेंज दिखेगा। तो वो जो चेंज होगा, वो जो परिवर्तन होगा, वो यूपीएससी एग्जाम में तैयारी करने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, उस एंगल की तरफ आप अटेंड करोगे। तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जब आप एक सही दिशा, सही डायरेक्शन को गेन कर पाते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं और एनसीईआरटी को जल्दबाजी में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफलता से दूर हो जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी से दूर जाएंगे तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। आज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करने का जो मेन सोर्स है, बेसिक फाउंडेशन बनाने का जो मेन सोर्स है, वो एनसीईआरटी की बुक। अगर आपका बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक फाउंडेशन सही नहीं है, यानी एनसीईआरटी लेवल की प्रिपरेशन आपकी सही नहीं है, तो आप कितनी भी कोचिंग कर डालिए, कितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर डालिए, कितनी भी कोचिंग कर डालिए, कितनी भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर डालिए, आपका जो सिलेक्शन है वो क्या होगा, सिलेक्शन में आपके बाधा प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न होगा, यानी आपका सिलेक्शन जल्दी नहीं हो पाएगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इस यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो आपका क्लियर हो। अभी आपने देखा हो कि बिहार पीसीएस का जो रिजल्ट आया है, बिहार पीसीएस के रिजल्ट में बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एनसीईआरटी की बुक को 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम्स पढ़ा है। फोकस उनका पूरा क्या है, एनसीईआरटी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यूपीएससी एग्जाम के बहुत से टॉपर्स हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप कोचिंग के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं और जो टॉपर्स होते हैं उनके ऊपर कम विश्वास करते हैं। कुछ एक टॉपर्स होते हैं जो हाई लेवल में चले जाते हैं, सही तरीके से नहीं बताते, लेकिन मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो सही जानकारी देते हैं, वो उस एग्ज़ाम की गहराई में उतर करके आते हैं, उनको पता होता है। तो आपको उनकी बात को ध्यान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी, कि हमने एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व किया, मेरे 3 सोर्स थे, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, तो वो कह रहे हैं तो आप उनकी बात पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि कम सोर्सेस रहेंगे तो फोकस ज़्यादा बन पाता है, कम सोर्सेस रहेंगे तो फोकस ज़्यादा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 30 से 35 साल का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम का सॉल्व कर रहे हैं तो डैट इज सफिशिएंट। उतना फैक्ट आप सोचिए कि एनसीईआरटी के फैक्ट और इस टेस्ट सीरीज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं 30 से 35 साल के, जो फैक्ट आपको उस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, इतना कुछ अपने दिमाग में बैठा लेना सही तरीके से बहुत बड़ी बात होती है। और ये तब बैठेगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। इसलिए मल्टीपल सोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का पढ़ने का जो तरीका है ये यही होना चाहिए जो हमने आपको यहाँ पे बताया। आई होप डैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।